हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक प्यारी सी कविता पढ़ेंगे, मैं सबसे छोटी हूँ। इस कविता में बच्चों कवित्री ने अपने बचपन को याद किया है। अपनी बेटी को देखकर अपने बचपन के समय को याद करती हैं कि जब वो छोटी थी तो वो किस तरह से अपनी माँ से अटैच थी, उसी तरह से आज उनकी बेटी उनसे अटैच है। तो वो अपने बचपन को और अपनी बेटी के बचपन को यहाँ पर देखती हैं और बताती हैं कि किस तरह से हमारा जो बचपन होता है वो हमें जीवन में हमारी खुशियाँ भर जाता है। जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो वो हमारे जीवन में कितना ज़्यादा हर्षोल्लास ला देता है। तो हमें बच्चों हमेशा प्रेम से रहना चाहिए। इस कविता में कवित्री अपने बचपन को किस तरह से याद करती हैं अपनी बेटी को देखकर। आइए इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। तो बच्चों इन पंक्तियों में कवित्री ये कहना चाहती हैं वो अपनी जब वो छोटी थी, जिस तरह से अब उनकी बेटी हमेशा उनसे छोटी होती है, सबसे छोटी होती है घर में, और किस तरह से वो अपनी माँ की गोद में सोती है। और जब छोटे होते हैं बच्चे तो अपनी माँ का आंचल पकड़कर, अपनी साड़ी के पल्लू पकड़कर उनके साथ साथ चलते रहते हैं। इसी तरह से कवित्री यहाँ पर बोलती है कि मैं सबसे छोटी हूँ, कि जब मैं छोटी थी तो घर में सिर्फ मैं अपनी माँ की गोदी में सोती थी और उनके साथ ही हमेशा उनकी साड़ी का पल्ला पकड़कर उनके आगे पीछे ही चलती रहती थी। जहाँ जहाँ मेरी माँ जाती थी वहीं वहीं मैं भी जाती थी। कभी न छोड़ू तेरा साथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, कि मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ने वाली हूँ, मुझे तेरा साथ कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि तू पहले तो हमें बड़ा बनाकर आगे चला देती है। मतलब कि जैसे जब बच्चे छोटे होते हैं, जब थोड़े से बड़े होते हैं तो माँ उनको कहती है कि अब तुम बड़े हो गए, तुम आगे अपने आप चलो, मेरे हाथ छोड़कर अपने आप चलो, और खुद पीछे पीछे चलती है। तो और फिर जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर हमेशा के लिए उनके साथ नहीं रहती और उन्हें फिर अकेले चलने के लिए बोलती है। तो यहाँ पर कवित्री बोलती हैं कि मुझे बड़ा नहीं होना, मैं जैसे क्योंकि तू पहले अपना हाथ छुड़ाकर पहले हमें आगे बड़ा करके चला देती है और बाद में फिर हमेशा के लिए हमें अकेला चलने के लिए छोड़ देती है। तो इस तरह से कवित्री यहाँ पर अपनी बच्ची को देखकर, बेटी को देखकर अपना बचपन याद करती है। फिर दूसरे पैराग्राफ में कवित्री बोलती हैं, अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने रोज सुनाती हमें सुखद परियों की बात, ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निर्भय कहूं, दिखा दे चंद्रोदय। इस तरह से इन पंक्तियों में कवित्री ये कहना चाहती है कि जिस तरह से एक माँ अपने बच्ची को अपने हाथों से, कर मतलब हाथ से खाना खिलाती है, उसका मुंह साफ करती है धुलाकर पानी से, उनके मुंह जो गंदगी होती है वो पोंछती है, और उस सज्जित कर गात, गात मतलब शरीर, उनके शरीर को नए नए कपड़े पहनाकर सजाती है, साफ सुथरा करती है, और उन्हें खिलौने देती है खेलने के लिए, और उन्हें हर रोज़ एक सुंदर सुंदर अच्छी परियों की कहानियाँ सुनाती है। इसी तरह से वो कवित्री कहती है कि मुझे बड़ा नहीं होना है, क्योंकि मैं तुम्हारा प्यार को खोना नहीं चाहती हूँ। जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तो तुम ये सब नहीं करोगी। तो इसलिए वो कहती है कि मुझे तो छोटा ही रहना है, अपनी माँ के साड़ी में ही छुपे रहना है, क्योंकि उसमें मैं एकदम निडर महसूस करती हूँ, मैं एकदम सुरक्षित महसूस करती हूँ, और कभी भी अपने माँ से बोल सकती हूँ कि मुझे चाँद दिखाओ। और उस समय जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ क्या करती है, उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाती है। तो कवित्री यहाँ पर अपने बचपन को याद करती है और बोलती है कि मुझे जैसे तुम बचपन में खाना खिलाती थी, अपना हाथ से मेरा मुंह साफ करती थी, कपड़े पहना मुझे मेरे शरीर को सजाती थी, अब मेरे को खिलौने देती थी, और मुझे बहुत सुंदर सुंदर परियों की कहानियाँ सुनाती थी, उसी तरह से मुझे कभी बड़े नहीं होना है, मुझे हमेशा आपका प्यार पाना है, और हमेशा के लिए मैं ये सब करना चाहती हूँ, और मैं हमेशा अपने माँ के पल्ले में ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि उसमें मैं हमेशा अपने आप को निडर महसूस करती हूँ। तो इस तरह से कवित्री यहाँ बताना चाहती हैं कि हमारा बचपन कितना ज़्यादा अनमोल होता है। वो हम उस हमेशा उस बचपन में ही रहना चाहती हैं और अपनी माँ के स्नेह को
हमेशा अनुभव करना चाहती हैं। अपने माँ का जो उनका प्यार है, जिस तरह से वो उस क्षणों को उनको याद करके भी उनके जीवन में एकदम हर्षोल्लास आ जाता है। तो इस तरह से बच्चों इस कविता में कवित्री अपने बेटी को देखकर अपने बचपन के दिनों में ही खो जाना चाहती हैं। तो यहाँ पर हमें कवित्री ने अपनी कल्पना शक्ति और अभिव्यक्ति का अच्छा प्रस्तुत किया है कि किस तरह से वो कल्पना करती हैं कि अपने बचपन में यहाँ पर कवित्री कितना ज़्यादा स्नेह से रहती थी। उनके माँ के प्रति जो स्नेह था उसको उन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में अभिव्यक्त किया है। तो ये था बच्चों इस कविता में। थैंक यू।